हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी विद करियर। दोस्तों, हम देखते हैं आजकल लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इसका मेन कारण होता है इंग्लिश को सही से ना रीड कर पाना, ना सही से पढ़ पाना। जो उसमें वर्ड्स होते हैं उनको ना समझ पाना या उनको ना सही से याद कर पाना। तो दोस्तों, जो हम गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को, बच्चों को बुक्स दी जाती है, हम उनको रीड करते हैं और उनको समझते हैं और जो उनमें वर्ड्स होते हैं उनका वर्ड मीनिंग बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आज हम एक और स्टोरी लेकर आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और थोड़ी इमोशनल भी स्टोरी है। आप इसको बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा और थोड़ा ध्यान से इसको रीड करिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा हर दूसरे दिन एक क्लास होती है, हर दूसरे दिन पार्ट आता है। ठीक है दोस्तों, एक दिन का गैप होता है क्योंकि आप उस दिन के गैप को आप यूज़ करो, उस वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है दोस्तों, और उसको दोबारा समझो कि उसमें क्या कहा गया है, क्या स्टोरी की मीनिंग है, क्या कहना चाहती है स्टोरी। ठीक है दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी लेकर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप इसको रीड अच्छे से करिएगा और जो उसमें वर्ड्स आएंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। स्टोरी का नाम है द गिविंग ट्री। पेड़ हमें क्या देते हैं। ठीक है, पेड़ हमें या पेड़ ने हमें क्या दिया। ठीक है दोस्तों, पेड़ मुझे देता। आगे पढ़ेंगे। नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, मतलब जो कहानी सुना रहा है। ठीक है दोस्तों, जो कहानी सुना रहा है। आइए हम रीड करते हैं। वंस देयर वाज ए ट्री एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, एक बॉय है जिससे ट्री ट्री मतलब होता है पेड़। पेड़ एक पेड़ है जो पेड़ लड़के से लव प्यार करता है और उसे एवरीडे पेड़ एवरीडे वो बॉय हमेशा वो बॉय हर रोज लड़के के पास बॉय ट्री पेड़ के पास जाता है और उसके साथ खेलता है, एंजॉय करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा और आगे हम रीड करेंगे। ट्री ट्री कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लब माई क्लब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। मैं दोस्तों हल्के इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि आपको सही से वॉइस समझ में आए। ठीक है, अन्यथा मैं तेज तेज रीड भी कर सकता हूँ, पर इसके मैं इसलिए हल्के पढ़ता हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जब भी वॉइस समझ में ना आए या वर्ड समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि वर्ड्स क्या था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्लब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो ट्री कहता है, उससे पेड़ कहता है कि आओ मेरे बेटे, आओ आओ इधर आओ। ठीक है, आओ इधर आओ। और क्लब का मतलब होता है चढ़ना। किस पे चढ़ो, तने पे चढ़ो। और स्विंग स्विंग मतलब होता है मेरे शाखाओं पर झूलो, मेरी शाखाओं पर झूलो और चढ़ो। ठीक है दोस्तों, कौन कह रहा है उससे, बॉय से, लड़के से कौन कह रहा है, पेड़ कह रहा है। ठीक है, आइए हम और रीड करते हैं। बॉय लड़का, स्विंग स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ वाट फन, मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करते हैं। ट्री पेड़ बोला, आर यू हंग्री। हंग्री मतलब होता भूखा। क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। ईट माई ईट माई एप्पल्स, तुम मेरे एप्पल खा लो। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। बॉय बोला, ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस, तुम्हारे एप्पल बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ मतलब होता तुम्हारे, हाउ कैसे स्वादिष्ट हैं, क्या एप्पल्स। आगे पढ़ते हैं। आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए स्टोरी क्या कहना चाहती है। ठीक है, आज हम इसको अच्छे से रीड करेंगे और जो भी वर्ड्स आएंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना और उसको समझ लेना। ठीक है दोस्तों, नरेटर को मतलब आपको बता ही दिया था मैंने, कथकवाचक होता है। व्हेन द बॉय वाज टाइड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट इज शेड, बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रे और ओल्डर
एंड वेंट अवे। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब भी लड़का थक जाता तो स्लीप हो जाता, मतलब थक के सो जाता। किसके नीचे? पेड़ के नीचे, पेड़ की शाखाओं के नीचे थक कर सो जाता, और पेड़ इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, और वो शेड का मतलब होता है छाया देता, उसे छाया देता, और उसे पेड़ तो उससे खुश होता ही उसे छाया देता। ठीक है दोस्तों। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और लड़का भी बड़ा होता गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करेंगे। आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। आइए रीड करते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई भी नहीं सही से ना दिए, क्लियरली दिखाई ना दे, तो दोस्तों आप मेरी वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर वॉइस आपको क्लियर नज़र आ रही हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन आफ्टर सम ईयर्स। ठीक है दोस्तों। वन डे द बॉय कम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मतलब होता है कुछ सालों बाद, या कुछ सालों बाद, तो कुछ सालों बाद लड़का वापस आया। कुछ सालों बाद एक दिन लड़का वापस आया। ठीक है दोस्तों। और उसे देखकर ट्री मतलब होता है पेड़, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ठीक है। आइए हम आगे रीड करते हैं। पेड़ बोला उससे, कम माय बॉय, आओ मेरे बेटे, आओ आओ मेरे प्रिय दोस्त। ठीक है। और कम एंड क्लब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री उससे बोला, आओ मेरी शाखाओं पर झूलो। ठीक है दोस्तों। मेरे तनों पर चढ़ो। तना जो होता है ये होता है दोस्तों, हम चित्र में देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ, ये होता है तना। ठीक है। इसकी टहनियाँ हैं ये। तो हम आगे पढ़ते हैं। मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरे तनों पर चढ़ो। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम। ट्री ने यहाँ से यहाँ तक बात बोल दिया। अब बॉय बोल रहा है। ठीक है, लड़का बोल रहा है। क्या कह रहा है? आई एम टू बिग टू क्लब एंड प्ले। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। आई वॉन्ट सम मनी। कैन यू गिव मी सम मनी? मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। लड़का बोलता है। किससे? पेड़ से। लड़का बोलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी खेलने की उम्र या चढ़ने की उम्र नहीं रही। ठीक है दोस्तों। अब वो पैसे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? क्या तुम मुझे मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ये किससे मांग रहा है? ये पेड़ से मांग रहा है। फिर पेड़ कहता है इससे, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, बट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है दोस्तों। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। हमने यहाँ से यहाँ रीड करा। पेड़ कहता है उससे, मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट जो मेरी लीव्स हैं, मेरे पास सिर्फ पत्तियां हैं और मेरे एप्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों। तो लड़के से बोलता है पेड़ कि तुम मेरी पत्तियां, मेरे एप्पल्स ले जाओ, मेरे सेब ले जाओ और उसको सेल करो मार्केट में, और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो लड़का ने भी ऐसा ही करा, और आगे हम रीड करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको अच्छे से समझना, बात इसको दोबारा भी देखना, जिससे कि आपको समझ में आए कि मनुष्य कैसा करता है और उसके साथ कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। नरेटर। नरेट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था आपको। द बॉय हैप्पीली प्लंकेड द एप्पल्स एंड कैरिड them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time, and the tree sad was sad. One day the boy come back and the tree
शॉक विद जॉय। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। तो क्या कहता है, लड़का खुश होकर, हैप्पली होकर उसको ले गया, एप्पल्स को ले गया और उसने एप्पल को बेच दिए। ठीक है दोस्तों, और उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। ठीक है दोस्तों। तो कुछ समय, बहुत लॉन्ग टाइम बाद, बहुत समय बाद लड़का फिर एक बार वापस आया और उसे उसका ना आना मतलब दोस्तों, जब लड़का नहीं आ रहा था तो पेड़ क्या हो गया था, दुखी हो गया था। ट्री क्या, ये लिखा ना, ट्री वाज सैड, पेड़ दुखी हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करेंगे। तो एक दिन लड़का वापस आया और ट्री फिर से खुश हो गया उसे देखकर, पेड़ उसे दोबारा देखकर खुश हो गया। आइए हम रीड करते हैं। आपको कुछ भी क्लियरेशन में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। ट्री पेड़, पेड़ बोला, कम बॉय, कम एंड क्लब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, एट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। पेड़ बोलता है उससे कि आओ आओ मेरे प्रिय दोस्त, आओ मेरे बॉय, आओ लड़के। ठीक है, तो मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरी शाखाओं से चढ़ो और झूला झूलो और मेरी छाँव में बैठो और मेरे एप्पल्स खाओ। तो बॉय फिर आया, फिर बॉय ने बोला, आई एम टू बिजी टू क्लैप ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी ए हाउस। बॉय उससे बोला कि यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। बॉय बोला, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं खेल नहीं सकता तुम्हारे साथ या तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ नहीं सकता, मैं शादी कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ और मुझे अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक हाउस बनाना है, एक घर बनाना है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो पेड़ बोलता है, फिर ट्री बोलता है, आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। पेड़ ने बोला, मेरे पास हाउस नहीं, मेरे पास घर नहीं है। ठीक है, तुम मेरी शाखाएं, मतलब ब्रांचेस होता है शाखाएं, मेरी शाखाएं काट लो और उनसे अपना घर बना लो। ठीक है दोस्तों, और नरेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया था और हम आगे रीड करते हैं और समझते हैं पूरी स्टोरी को। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड carried them away for build a house। तो यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। उसका मतलब है दोस्तों, उसने शाखाएं काट ली, किसने, लड़के ने शाखाएं काट ली और उसे ले गया और उससे निर्माण करा। किसका, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, उसने निर्माण करा अपने घर का। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था, पेड़ बहुत खुश था। बट द बॉय स्टाइड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन एंड वैन ही एंड। आइए हम रीड करते हैं, आपको साफ के लिए दिखाना चाहिए। एंड वैन he come back after some year, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। तो ये कहता है, पेड़ बहुत खुश था, उसे अपनी शाखाएं कटवाने के बाद भी पेड़ बहुत खुश था, पर कुछ सालों बाद जब वो नहीं आया, लड़का नहीं आया, तो पेड़ फिर से दुखी हो गया। और जब कुछ सालों बाद वो वापस आया, कुछ सालों बाद लड़का वापस आया, तो जब उसने, ट्री ने मतलब पेड़ ने लड़के को देखा तो उसके मुंह से कुछ शब्द ना निकला, खुशी से कुछ शब्द ना निकला, वो इतना खुश था। आगे रीड करते हैं दोस्तों। ट्री
कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। पेड़ ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन मतलब जो लड़का था वो यंग हो चुका था, जवान हो चुका था। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट ए बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी ए बोट। यहाँ से यहाँ तक यंग मैन ने बोला, मतलब लड़का जो है यंग हो चुका था, उसे यंग मैन बोलेंगे अब। तो यंग मैन ने बोला आई एम गेटिंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। तो ट्री बोलता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज ए ट्रंक, ओके आगे पढ़ेंगे। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, देन यू कैन सेल अवे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। ट्री उससे बोलता है कि जो मेरे ट्रंक हैं, जो मेरे तना हैं, तुम उसको काट लो और उससे अपनी बोट बना लो और उससे रवाना हो जाओ। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करते हैं। नरेटर द यंग मैन कट द trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। यंग मैन ने ऐसे ही करा, उसके तने दोनों जो भी तने थे उसके पास वो सब काट लिए और उससे अपनी बोट बना ली और वो रवाना हो गया। और अब सिर्फ ट्री के पास मतलब पेड़ के पास अब ना तो तने थे, ना पत्तियाँ थी, ना एप्पल थे, कुछ नहीं था उसके पास। स्टम्प मतलब एक पेड़ का गट्ठर सा होता है ना, जिसपे हम आपने देखा होगा मीट वीट कटता है, तो वो सिर्फ वही बचा था उसके पास, एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ था वो। ठीक है, उसको टूंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। ये थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो आपको भी इस स्टोरी में मज़ा आएगा। आइए रीड करते हैं। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिगोनिसेड हिम। कुछ समय के बाद फिर से, लॉन्ग टाइम हो गया मतलब बहुत लंबे टाइम बाद, यंग मैन वो आदमी फिर से आया और उसे देख उसे ट्री ने पहचान लिया, उसे ट्री ने पेड़ ने पहचान लिया और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे रीड करते हैं। ट्री बोलता है आई एम सॉरी फ्रेंड, मेरे प्यारे आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे मित्र, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर यू गॉन। तो ट्री उससे बोलता है मुझे माफ़ करना, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे जो एप्पल थे वो क्या हो गए, ख़राब हो गए। ठीक है दोस्तों, ओल्ड मैन, और अब तो वो यंग मैन से ओल्ड मैन हो चुका था, पहले वो बॉय था, फिर यंग मैन बना, फिर यंग से ओल्ड मैन हो गया। ठीक है दोस्तों, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। वो ओल्ड मैन बोलता है जो मेरे दांत हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जिससे कि वो एप्पल नहीं चबा सकता था। ठीक है, ट्री ट्री बोलता है माई ब्रांचेस आर गोन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। तो पेड़ उससे बोलता है कि जो मेरी शाखाएं हैं उन पर तुम झूलो आओ। ठीक है दोस्तों, ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। वो कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इससे मुझसे झूला नहीं जाता शाखाओं पर। ट्री बोलता है माई ट्रंक इज गोन, यू कैन नॉट क्लब। ठीक है दोस्तों, तो कहता है ट्री उससे बोलता है कि आओ मेरे तनों पर चढ़ो और चढ़ो। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करते हैं। ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू टाइड टू क्लब,
मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं चढ़ नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ी सी स्टोरी हो रह गई है और हम उसको अच्छे से रीड करेंगे, और जो भी इसमें वर्ड्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लेना, और मुझसे आप कोशिश करना कि उसकी वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाए या कहीं से हो जाए। नहीं होती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। ट्री सिंगिंग saying, I am sorry. I wish that I could give you something, but have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. ट्री उससे पेड़ उससे बोलता है कि अब मुझे माफ़ करना, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक टूट मतलब इस तरह का गट्ठर बन चुका हूँ। एक गट्ठर होता है जिसपे मीट करता है, मैंने आपको पहले बताया, टूट हो चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ओल्ड मैन बोलता है, डियर ट्री, मेरे प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट। वो कहता है, ओल्ड मैन उससे बोलता है पेड़ से कि मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे ट्री, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, हमेशा बहुत कुछ दिया, पर अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ मुझे शांति प्लेस, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं शांति से बैठ सकता हूँ। तो ट्री उससे बोलता है, हैप्पीली, वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सीटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड, सीट डाउन एंड रेस्ट। तो जो उसका टूट था, आप इसमें देख सकते हो कि ओल्ड मैन किस तरह से बैठा है, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो उसका टूट था वो उस पर ओल्ड मैन उस पर बैठ गया। उसने उससे कहा, ओल्ड मैन से कहा, किसने, पेड़ ने, कि तुम मेरी मेरे उस पर बैठ जाओ और इस पर रेस्ट करो, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, इस पर आराम करो। ठीक है, तो नरेटर बोलता है, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। ओल्ड मैन भी हैप्पी था। पर आपने इस स्टोरी को बड़ा गौर से सुना होगा और इंटरेस्टिंग से रीड करा होगा। ये दोस्तों, जो मनुष्य होता है ये बड़ा स्वार्थी होता है। ये अपना फ़ायदा देखता है और किसी का नुकसान हो या फ़ायदा हो, इसे कोई मतलब नहीं होता। आपने स्टोरी को शुरू से रीड करा और एंड तक हमने इसको स्टोरी को समझा और रीड करा। इसमें स्टोरीज में देखिए, हर दफ़ा पेड़ ने कुछ न कुछ इन मनुष्य को दिया है। अब मनुष्य ने सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाया है, उसकी जो भी चीज़ थी वो सब ली है। और पेड़ सिर्फ हमसे ये चाहते हैं कि हमें वक्त दे, हमें सही से उगने दे, या हमें चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। अन्य पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, और जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दवाइयों में जो पत्तियाँ भी बनती हैं और टहनियाँ भी काम आती हैं वो दोस्तों। तो हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्टोरी को रीड करा होगा, उसमें जो समझा होगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। 1 मिनट आप न्यू वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर नहीं आता आपको न्यू वर्ड्स। ठीक है, स्विंग, डिलीशियस, प्लंक, ट्रिप, सेल, स्टम्प, रेगोनिसेट। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसको शेयर करो, लाइक करो, पर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि जब आपको अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको वीडियो को भेजोगे, सेंड करोगे, तो आपके जो फ्रेंड, क्या पता आपके फ्रेंड को रीड करने में दिक्कत होती हो, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तो उसमें आपका भी प्रॉफिट है, उसका भी। क्यों? क्योंकि आप उसकी हेल्प कर रहे हो और वो रीड करके कुछ सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और आप इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। एंड आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हमारा हर दूसरे दिन इस पार्ट को हम दोबारा लेकर आएंगे, न्यू स्टोरी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, और हम उसको फिर से रीड करेंगे, अच्छे से करेंगे। जो भी वर्ड्स आएंगे आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए, सपोर्ट माय चैनल।